एक जंगल में लेला रहती थी। इस जंगल का नाम सरगोशियों वाला जंगल था। इस जंगल के दरख्त आपस में बातें करते थे। वो हवा में सरगोशियां करते थे। जानवर भी बातें करते थे। वो जादू इस्तेमाल करते थे। ये एक जादुई जगह थी। लेला सरगोशियों वाले जंगल से बहुत प्यार करती थी। वो जानवरों के साथ खेलती थी। वो उसके दोस्त थे। हर दिन एक नया एडवेंचर होता था। वो बहुत खुश रहती थी। लेला के पास एक तहफा था। ये इसकी दादी अम्मा का दिया हुआ था। ये एक हार था। ये हार खास था। उसमें एक क्रिस्टल लगा हुआ था। ये सितारे की तरह चमकता था। इस हार में जादुई ताकत थी। जब लेला ये हार पहनती थी तो वो उड़ सकती थी। वो जादू भी कर सकती थी। उसने वादा किया था कि वो उसे सिर्फ अच्छाई के लिए इस्तेमाल करेगी। एक दिन लेला ने एक आवाज सुनी। ये एक परिंदा था। परिंदा जख्मी था। इसका एक पर टूट गया था। लेला को बहुत दुख हुआ। वो उसकी मदद करना चाहती थी। लेला को समझ आ गया कि क्या करना है। उसके पास एक तरकीब थी। वो अपना हार इस्तेमाल करेगी। वो जादू से परिंदे का पर ठीक कर सकती थी। लेला ने हार पहन लिया। उसने परिंदे को आहिस्तगी से पकड़ा। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने एक जादुई लफ्ज कहा। क्रिस्टल से एक गर्म रोशनी निकली। परिंदे का पर ठीक हो गया। परिंदा बहुत खुश हुआ। उसने लेला का शुक्रिया अदा किया। उसने एक खूबसूरत गाना गाया। ये एक जादुई गाना था। जानवरों ने गाना सुना। वो देखने आए। उन्होंने लेला को अपनी मलका बना लिया। लेला अब सरगोशियों वाले जंगल की मलका थी। उसने जंगल की हिफाजत का वादा किया। छोटू 12 साल का एक होशियार लड़का था। वह अपने पापा के साथ एक छोटे से घर में रहता था। उसके पापा एक साइंटिस्ट थे जो अपनी वर्कशॉप में कमाल की चीजें बनाते थे। छोटू को अपने पापा की मदद करना बहुत पसंद था। वो उन्हें औजार देता और उन्हें काम करते हुए देखता। एक दिन छोटू के पापा ने उसे वर्कशॉप में बुलाया। छोटू, उन्होंने आंख मारते हुए कहा, मैं तुम्हें कुछ अद्भुत दिखाना चाहता हूँ। छोटू का दिल जोर से धड़कने लगा। उनके पापा ने अब क्या बनाया होगा? वो उत्सुकता से अपने पापा के पीछे गया। छोटू के पापा ने एक चादर हटाई। नीचे एक चमकदार धातु की आकृति थी। ये है छोटू रोबो। उसके पापा मुस्कुराए। रोबो एक रोबोट था। उसकी चमकदार नीली आंखें और एक बड़ी धातु की मुस्कान थी। छोटू बहुत खुश हुआ। उसने अपने पापा की मदद से रोबो को चलना और बात करना सिखाया। उन्होंने उसे दुनिया के बारे में बताया। छोटू ने रोबो को कहानियां सुनाई। उसने उसे अच्छे और बुरे के बारे में सिखाया। रोबो ने जल्दी सीखा। वो अपने पैरों में लगे स्पेशल जेट से उड़ भी सकता था। छोटू को रोबो के साथ खेलना बहुत पसंद था। वे दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे। वे साथ में शहर घूमते थे। रोबो अपने स्पेशल ड्रोन मोड से उड़कर छोटू को ऊपर से दुनिया दिखाता था। छोटू को बहुत गर्व महसूस होता था। उसके पापा ने एक कमाल की चीज बनाई थी और उसने छोटू ने मदद की थी। रोबो बस एक रोबोट नहीं स्पेशल था, वो उनका दोस्त था। एक दिन एक अजीब घटना घटी। उनके टेलीविजन पर एक अजीब आदमी नुकीले बालों और एक खराब मुस्कुराहट के साथ दिखाई दिया। उसने खुद को डॉक्टर वायरस बताया। शहर के लोगों, उसने अपनी भारी आवाज में कहा, मेरा एक प्लान है, मैं दुनिया पर राज करूंगा। छोटू और उसके पापा सदमे में देखते रहे। डॉक्टर वायरस एक कुख्यात दुष्ट वैज्ञानिक था। उसका प्लान क्या था? डॉक्टर वायरस हंसा। मेरे पास रोबोट्स की एक फौज है, वे मेरी बात मानेंगे। उसने अपने रोबोट्स को स्क्रीन पर दिखाया। वे खतरनाक और बुरे लग रहे थे। छोटू के पापा चिंतित थे। वे डॉक्टर वायरस को जानते थे। वे राइवल्स थे। डॉक्टर वायरस उसकी इन्वेंशन से चलता था। वो रोबो को चुराने की कोशिश करेगा। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। डॉक्टर वायरस के रोबोट्स उनके घर में घुस आए। रोबो को पकड़ो छोटू, उसके पापा चिल्लाए। उन्हें भागना था। छोटू बहादुरी से रोबो के सामने खड़ा हो गया। उसे कराटे आता था। वो अपने दोस्त की रक्षा करेगा। छोटू ने कड़ी टक्कर ली। उसने लातें और घूंसे मारे। रोबो ने अपने ड्रोन मोड का यूज करके चारों ओर उड़ान भरी। उसने दूसरे रोबोट्स के हमलों को चकमा दिया। उसने अपनी आंखों से लाइट की बीम्स मारी, जिससे वे अंधे हो गए। छोटू और रोबो ने साथ मिलकर बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन रोबोट्स बहुत ज्यादा थे। उन्हें कुछ क्लेवर करना था। छोटू के पास एक आइडिया था। रोबो, छोटू चिल्लाया, अपने जेट बूट्स यूज करो, एक बड़ा तूफान बनाओ। रोबो समझ गया।
वह ऊपर उड़ा और अपने जेट बूट्स एक्टिवेट किए, जिससे एक मिनी साइक्लोन बन गया। दुष्ट रोबोट पत्तों की तरह उड़ गए। डॉक्टर वायरस गुस्से से भर गया। उसका प्लान फेल हो रहा था। वह नीचे कूदा और उन पर एक रे गन तान दी, लेकिन इससे पहले कि वह गोली चला पाता, छोटू के पापा ने अपनी लेटेस्ट इन्वेंशन यूज की, एक श्रिंक रे। डॉक्टर वायरस तब तक सिकुड़ता रहा जब तक वह चींटी के आकार का नहीं हो गया। पुलिस आ गई और छोटे से विलन को ले गई। छोटू और रोबो ने शहर को बचा लिया था। सबने उनका जश्न मनाया। छोटू ने रोबो को गले लगाया। उसे अपने दोस्त पर बहुत गर्व था। उन्होंने सबको दिखा दिया था कि एक छोटा लड़का और उसका रोबोट दोस्त भी हीरो बन सकते हैं। बस जरूरत थी करेज, क्लेवर थिंकिंग और फ्रेंडशिप की।